नताइज सबसे ज्यादा ताखीर से आए, सबसे ज्यादा ताखीर से, जिसमें बहुत शोर डला, वो था लांडी टाउन। लांडी टाउन में 10 सीटें हैं, 9 पर इलेक्शन हुआ, 9 की 9 जमात इस्लामी जीती है। कोई एक नशिस्त भी किसी जमात को नहीं मिली जिस पर एहतजाज हो रहा था कि नतीजा तब्दील हो रहा है, और सबसे आखिर में रिजल्ट उस टाउन का है। इल्जाम यह था कि जी नतीजा तो वो रिजल्ट चेंज हो रहा है और ताखीर हो रही है। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में जमात इस्लामी के पास 21 सीटें हैं, पीटीआई के पास 8 है। अब आपको मैंने थोड़ा सा इस पर काम किया कि पीपल्स पार्टी जिन इलाकों से जीती है, क्यामाड़ी, मलीर, साउथ, ये तीनों इलाके तारीखी तौर पर पीपल्स पार्टी के स्ट्रॉन्ग होल्ड रहे हैं और हैं। हम क्यामाड़ी से जीत जाएं तो लोगों को हैरत होती है, और जमाते इस्लामी सफाया कर दे सारी जमातों का डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से, कोई हैरत नहीं है, उनको तो जीतना था। पीपल्स पार्टी लियारी से अगर जीत जाए तो हैरत है, जमाते इस्लामी कोरंगी से जीत जाए तो कोई हैरत की बात नहीं है। पीपल्स पार्टी अगर डिस्ट्रिक्ट वेस्ट से या मलीर से, वेस्ट भी हमारा पूरा नहीं है, कुछ इलाका हमारे पास है, बाकी तो और जमातों भी इसमें हैं, हम अगर वेस्ट और मलीर से जीते तो हैरत है, जमाते इस्लामी ईस्ट में जीत जाए तो कोई हैरत की बात नहीं है। जमाते इस्लामी ने जो 86-87 सीटें ली हैं, उनमें से 79 सीट्स इनकी जो हैं वो सेंट्रल, कोरंगी और ईस्ट में से हैं। सिर्फ 3 जिलों में इनकी 79 सीट्स हैं, कोई हैरत की बात नहीं है। पीपल्स पार्टी की 4 जिलों में 74 सीट्स हैं, लेकिन हैरत की बात है कैसे जीत गए यार। ऐसे थोड़ा सा रियलिस्टिक होना चाहिए लोगों को। मैंने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैंने मुबारकबाद दी जमात इस्लामी को, और मैंने उनको जो लोगों ने मैंडेट दिया उसको तस्लीम किया। जमात इस्लामी ने तवक्को से ज्यादा सीटें ली हैं। हमें जो सदर टाउन है उसमें हमारी तवक्को से कम सीटें मिली हैं। हमें डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में अपनी तवक्को से कम सीटें मिली हैं। हमें डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में हमें 3 मिली हैं, हम शायद थोड़ा सा से ज्यादा समझ रहे थे कि हमें सीटें मिलेंगी, हमें कम मिली हैं। लेकिन मुझे तो हैरत है, मैं टीवी पे देखता हूं कभी एनके, पता नहीं कौन सी अजीब चीज हो गई है जो पाकिस्तान की तारीख में ऐसी अनहोनी हो गई है कि पीपल्स पार्टी कराची, कौन सी अजीब चीज हो गई है जो पाकिस्तान की तारीख में ऐसी अनहोनी हो गई है कि पीपल्स पार्टी कराची से नंबर 1 कैसे आ गई। मैंने कल भी बताया भाई, हम 79 में भी नंबर 1 थे, हम 2001 में भी थे, हम 83 में भी थे। औरंगी टाउन से हमारी 3 सीटें जीती, उसमें चीखने, औरंगी टाउन से पीपल्स पार्टी का एमएनए रहा है, फेडरल मिनिस्टर रहा है। औरंगी टाउन में ऐसे इलाके हैं जहां पीपल्स पार्टी मजबूत है, वो कुछ मखसूस पॉकेट्स हैं हमारे। अगर वहां मेरे ख्याल 10 यूसी हैं, उसमें से 3 पे पीपल्स पार्टी अगर जीत गई है तो थोड़ा डाइजेस्ट करो भाई। तुम 39 सेंटर से जीत के, हम डाइजेस्ट कर रहे हैं। वो कहते हैं हमने, पीपल्स पार्टी ने हमकी 8 नशिस्तें हम ले गए, बकौल उनके। फिर मैं वो चवल अली जैदी को सुन रहा था, वो कह रहा है कि हमारी 40 ले गए। वो 40 इनकी ले गए, 8 उनकी ले गए, तो 50 तो ये गई, हम तो कुछ भी नहीं है। फिर कोई 2-4 जमातें और खड़ी रहेंगी, 4 हमारी ले गए, 5 हमारी ले गए, तो फिर इसका मतलब है हम तो है ही नहीं गए यहां पर। पीटीआई के यहां के जो चवल लीडर्स हैं, इमरान खान ने ठीक ठाक दुर्गत बनाई होगी, ठीक ठाक। और अब वो गुस्सा जो हम पे निकाल रहे हैं कि धांधली कर ली, धांधली कर, तुम्हारे करतूत ऐसे हैं भाई, लोगों ने मुस्तरद किया तुम्हें। तो मैं गुजारिश ये करना चाहता हूं कि अगर पीटीआई को, जमात इस्लामी को
कहीं किसी यूसी के नतीजे पर एतराज है तो कानून के अंदर रास्ते मौजूद हैं, आप उस रास्ते को इख्तियार करें, यह आपका हक है। और मैं ये भी बता दूं कि पाकिस्तान इस्लामी ने हरा दिया तो हमें ऐसे हरा दिया, भाई ठीक है, रिजल्ट आ गया है, गलत है सही आ गया है, हम समझते हैं कि दुरुस्त नहीं है, धांधली हुई, रिजल्ट चेंज हुआ, जो भी हुआ, हमने जाके अपनी दरखास्तें दे दी, इलेक्शन कमीशन को दे दी, आरओ को दे दी, डीआरओ को दे दी कि भाई कानून के मुताबिक जो तरीकेकार है उसको फॉलो करें आप, अगर वहां से रिलीफ नहीं मिलेगा हम आगे चले जाएंगे। लेकिन ये माहौल बना देना कि पीपल्स पार्टी जो है वो पता नहीं किस नंबर पे थी और कोई इनको लिख के दे दिया गया था नौजुबिल्लाह कुरान शरीफ में कि जमात इस्लामी तो पहले नंबर से नीचे आ ही नहीं सकती है। मैंने पहले दिन जब इलेक्शन खत्म हुआ और ये भी ट्रांसमिशन शुरू हुई, मैंने टीवी पर कहा था कि पहले नंबर पर या पीपल्स पार्टी होगी या जमात इस्लामी होगी। मैंने नहीं कहा था पीपल्स पार्टी होगी क्योंकि नताइज आ रहे थे, मैंने कहा या पीपल्स पार्टी होगी या जमात इस्लामी होगी, और पीटीआई नहीं है कहीं इस दौड़ में। 5 बजे इमरान इस्माइल साहब ट्वीट करके कहते हैं कि हमने जीत लिया सारा कराची। 5 बजे भाई कोई एक पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट नहीं आता, इनको पूरी कराची का रिजल्ट मिल गया कि 5 बजे। अब वो जो 5 बजे ट्वीट कर दिया हम जीत गए, अब इनको गलत फहमी, परेशानी ये पड़ गई कि मैंने तो कहा था जीत गए, हम कैसे नहीं जीते। मेरी गुजारिश ये है जमात इस्लामी से भी, पीटीआई से तो फजूल बात करना ही, कि जो इलेक्शंस हुए हैं, जो नताइज आए हैं उसको तस्लीम करें, जिन पर आपको एतराज है कानूनी रास्ता आपके पास मौजूद है उसको इख्तियार करें, हम आपको बिल्कुल नहीं रोकेंगे, बिल्कुल भी नहीं रोकेंगे। मैंने ये बात कल भी बताई, दोबारा बताता हूं कि भाई अगर नताइज तब्दील करना इतना आसान होता है मैं अपने भाई को जितवाता पहले तो, मेरा भाई हार गया, बाकी ये कह रहे हैं नताइज तब्दील हो रहे हैं, बड़ी बात है। तो ये जो एक शहर का मैंडेट है, मैं इस बात को तस्लीम करता हूं कि पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी को कराची शहर ने मैंडेट दिया है, और ये शहर के लिए बेहतर है कि दोनों जमातें मिलकर बैठें और आगे चलने का रास्ता तलाश करें। वो बार बार कहते हैं जी पहले हमारी तस्लीम करो जी, तो भाई जितनी है उतनी तो मान रहे हैं। अब आप कहते हो जबरदस्ती हम ये कहें कि नहीं आप पहले नंबर पे हो हम दूसरे नंबर पे, चलो भाई आगे चलो, तो ये तो मुमकिन नहीं है ना। और ये मैं आपको बता दूं जो 93 सीट्स बताई गई हैं हमारी कैलकुलेशन में, हमारी सीट्सें 2-3 इससे ज्यादा हैं जो हमारे पास हैं चीजें, और ये हम इलेक्शन कमीशन से भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि उनसे मैं ले लूं डेटा सारा। तो ये जो 93 नंबर है ये हमारा 93 नहीं है, शायद ये 95-96 के करीब होगा। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जिन पे अभी हमने रिकाउंटिंग की चैलेंज किया हुआ है, मुझे नहीं पता उसमें से कितनी सीटें हम जीते हैं, या हमारे खिलाफ जो रिकाउंटिंग की दरखास्त है उसमें से कितनी हम हारते हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन जो रिजल्ट्स आ गए हैं, जो मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से मैंने चेक करवाए, हमारा नंबर शायद थोड़ा सा 93 से ज्यादा बनता है। तो ये कोशिश करना कि मेयर किसी जमात का बन जाए ये उनका हक है। जमात इस्लामी भी कोशिश करे, हम भी कोशिश कर सकते हैं, पीएमएलएन भी कोशिश कर सकती है, जेयूआई भी कोशिश कर सकती है। भाई जब 10 सीटों पे परवेज इलाही कोशिश करके वजीर आला बन सकता है तो एक जमात वाला भी कोशिश कर सकता है। तो कोशिश करने में कोई पाबंदी नहीं है, एफर्ट्स करने में कोई पाबंदी नहीं है, बात करने में कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन जिस तरह हम आपके मैंडेट का कर रहे हैं इसी तरह आपको दूसरी जमात के मैंडेट का भी एहतराम करना चाहिए। और मैं आपको ये बता रहा हूं कि कराची का जो नतीजा है, पीपल्स पार्टी की जो सीट्स हैं वो हैरत अंगेज नहीं है, जो हैरत अंगेज नतीजा है वो जमात इस्लामी का है। इसलिए कि आप 2018 के इलेक्शन उठा के देख लें, 2015 के बल्दियाती इलेक्शन उठा के देख लें, जिमनी इलेक्शंस उठा के देख लें, हैदराबाद के नतीजे उठा के देख लें, जमात इस्लामी की पजीराई इतनी आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो अचानक अगर किसी जमात की पजीराई में इजाफा हुआ है तो वो जमात इस्लामी है। पीपल्स पार्टी की जो पजीराई है शहर में उसमें रफ्ता रफ्ता इजाफा हुआ है, और हम मुख्तलिफ मौक़ों पर इसका सबूत दे चुके हैं, चाहे वो ज़िमनी इलेक्शंस हों, चाहे वो बल्दियाती इलेक्शंस हों, चाहे वो जलसे हों, जुलूस हों, रैलियां हों। हमारी पार्टी की तंजीम ने बहुत मेहनत की है। आपके जो रिपोर्टर्स फील्ड में काम करते हैं वो जानते हैं इस बात को। और ये मैं आपको बताऊं कि ये शायद मुझे याद नहीं पड़ता कि कोई ऐसे इलेक्शन हुए हों जहां पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार पीपल्स पार्टी के सामने ना खड़े हुए हों। इस इलेक्शन में 246 हलकों में शायद 4 या 5 जगहें ऐसी हैं
जब पीपुल्स पार्टी के लोग पीपुल्स पार्टी के सामने खड़े हुए थे। बहुत जगहों पे लोगों ने नॉमिनेशन भरे, बहुत लोग नाराज थे। हमने राजी किया सबको, हमने मैनेज किया उनको, हमने बिठाया उनको। तो पीपुल्स पार्टी ने अपना काम किया और एक एक यूसी के ऊपर हमने वर्किंग की कि हम कौन कौन सी जीत सकते हैं। हम मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और पिछले पता नहीं कई सालों से कर रहे हैं। कराची में तरक्याती काम करवा रहे हैं, लोगों की खिदमत कर रहे हैं, कराची के गली कूचे में डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं। वो सब एक तरफ, जमात ने किया कुछ नहीं, कोई डेवलपमेंट का काम नहीं है, कोई ऐसा तंजीमी काम जो हमने किया वो नहीं है। फिर भी इतनी सीटें आ गई हैं, फिर भी परेशानी है कि नंबर 1 हम क्यों नहीं है। अगर किसी के जहन में, या हाफिज साहब ये समझ रहे थे कि मैं मेयर बन गया हूं तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर नंबर उनका पूरा नहीं आया तो उनको इतना अपसेट नहीं होना चाहिए। मैं भी ये समझ रहा था कि मैं, जो मेरा भाई दूसरी जगह से खड़ा जीत जाएगा, वो हार गया, मैंने मान लिया भाई, हम तो अपसेट नहीं हुए। हमने रिकाउंटिंग की दरखास्त भी नहीं दी वहाँ, हमने कुछ नहीं किया। ठीक है भाई, इलेक्शन है, लोगों ने वोट नहीं दिया, हमें किसी और को ज़्यादा दे दिया। इसी तरह अपनी शिकस्त को खुले दिल के साथ तस्लीम करना चाहिए। शिकस्त तो नहीं है सच, मैं नहीं कहूँगा कि शिकस्त है उनकी, वो कामयाब हुए हैं कराची में, लेकिन कम से कम जो सीट्स आपको मिली हैं, जो नंबर्स आपको मिले हैं, उस पर आपको मान लेना चाहिए। मैं एक सेकंड, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, हमने किसी डिस्ट्रिक्ट से 39 सीटें नहीं ली हैं, किसी डिस्ट्रिक्ट से। हमारा जो मैक्सिमम नंबर है, मैक्सिमम नंबर किसी एक जिले से है, वो 25 से और क्यामाड़ी से है, मलीर से हम 20 हैं। तो थोड़ा सा मैं समझता हूं कि ये इस तरह का लोगों को इजहार करके बताना कि पता नहीं कोई कयामत आ गई है, तो अगर कयामत आई है तो उसके बेनिफिशरी आप हैं, हम नहीं हैं। पहले इसने कहा था जो इसके बाद